अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कायदाबाद लाल आज़ार मैरिज लॉन के पास। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि मैरिज लॉन में अक्सर शादी ब्याह के तकरीबात होते हैं, मगर आज जिस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ हूँ, ये वर्कर यूनियन ऑफ पोर्ट कासिम का प्रोग्राम है। आज यहाँ शमूलियती प्रोग्राम है, तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आज ये प्रोग्राम किस हवाले से और यहाँ पर आज किन की शमूलियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम शराज़म है और मैं एक डाक वर्कर हूँ और यहाँ से तकरीबन 2011 से काम कर रहा हूँ। मैं वालिद की जगह पे आया हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, आज ये वर्कर यूनियन ऑफ पोर्ट कासिम का प्रोग्राम है, क्या कहेंगे इस बारे में? आज कोई शमूलियती प्रोग्राम है आप लोगों का? सर, ये है कि पिछले 12 दिसंबर 2022 को जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें हमारे साथ तो पंजाबी बरादरी के बंदे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थे। उसका यही मेन वजह था कि सदर अब्दुल रज़ाक जो हमारा सदर है अभी, तो वो एक नया लीडर था। उस टाइम इन लोगों का जो है इतना उन पे भरोसा नहीं था, नहीं जानते थे कि ये क्या है क्या नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सदर अब्दुल रज़ाक के मेहनत को और उनकी शुजाअत को, उनकी ईमानदारी को लोग देख के आके जोक दर जोक हमारे साथ जो है शमूलियत कर रहे हैं। वैसे तो हमारे साथ ये 1757 मज़दूर है, लेकिन 1757 मज़दूरों में से मैं कहता हूँ कि 150-200 बंदे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कि वो हमारे ख़िलाफ़ है। वैसे तो हमारे जितने भी मज़दूर हैं वो हम पे एतमाद कर चुके हैं और पहले से ये अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा आ चुका है कि वर्कर यूनियन ऑफ पोर्ट कासिम ये जीत चुका है। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, अक्सर हमने देखा है, लेकिन क्योंकि जोक दर जोक आ रहे हैं, आप लोग वर्कर आ रहे हैं और शमूलियत भी कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या जो आपके जो सदर हैं, क्या वाकई सर इसकी देखिए, आजकल हालात ऐसे चले कि कोई किसी पे एतमाद नहीं करता, लेकिन वाहिद एक सदर अब्दुल रज़ाक हैं कि उन्होंने मज़दूरों को जिनके पुराने बकायाजात थे वो कंपनियों से दिलाएँ। एहतसाब किताब वो जो अमल था वो हो गया। फिर उसके बाद पोर्ट कासिम अथॉरिटी से 7 करोड़ रुपए इन मज़दूरों के लिए जो कि इनके बकायाजात थे अस्पताल वगैरह के, UBI के, वो उसमें दे दिए। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ पोर्ट कासिम में तकरीबन 1986 से लेकर अब तक ऐसी भी मज़दूर थे जिनके नरीना औलाद नहीं थे, तो उन बेवाओं के लिए वो जो उनके शोहर तो इंतकाल कर गई, उनके लिए कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, तो उन बेवाओं के लिए सदर मोहतरम ने 10-10 लाख रुपए का चेक उनको दे दिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर पोर्ट कासिम की तारीख़ में 1986 से लेकर अब तक बहुत से ऐसे वारदात यानी कि वहाँ पे हादसात हो चुके हैं जिसमें लोगों के टांगें कट गई है, लोगों का इंतकाल हो चुका है, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह सदर अब्दुल रज़ाक ने एक वर्कर के इंतकाल होने पे 1 करोड़ और 11 लाख रुपए का ग्रांट निकाल के वो उनके बच्चों को और उनकी बेवा को दे दी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और सदर अब्दुल रज़ाक के लिए ये एक जीत है, मैं समझता हूँ। चलें, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, ये जो आपके पास इस वक्त जो मौजूदा टाइम पे जो ये आपको कन्वेंशन हो रहा है, इस बारे में अभी क्या राय है? हमने तो अक्सर शादी हाल में शादी ब्याह और दिगर तकरीबात के प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन इस वक्त ये पंजाब बिरादरी ने जो शमूलियती प्रोग्राम यहाँ रखा है, इंतहाई खुशी की बात है। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि इस वक्त पोर्ट कासिम की सियासत के अंदर ऐसे नापाक लोग आ चुके हैं जो चाहते हैं कि मज़दूर आगे की तरफ ना जाए, बल्कि वो उसी हालात में आए कि जब उनके पास मेडिकल नहीं होता था, ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। आज उनको एक ऐसा नौजवान क़यादत मिली है कि जो सबसे पहले आगे होती है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा कारनामा मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक पोर्ट के अंदर 86 से लेके अब तक के जितने भी वर्कर वहाँ काम करते हैं, इसमें बहुत सारे वर्कर माजूर भी हुए हैं और बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं जिनको कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन सदर अब्दुल रज़ाक के दौर के अंदर एक ऐसा वर्कर काम के दौरान शहीद हुआ, 1 करोड़ 11 लाख रुपए सदर अब्दुल रज़ाक साहब ने दिलवाया, और वो चेक अपनी जेब में नहीं रखा। जिस तरह के 2 साल कबल इंसाफ वर्कर के नाम पे उन्होंने एक दब्बा इमरान खान पर PTI का लिबादा ओढ़ के लगाया है कि वो एक लूट मार की सियासत कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि हम एहतसाब लेंगे। उस एहतसाब में आकर उन्होंने 24 करोड़ रुपए मज़दूरों के हटवाने के बाद वो 2 साल मफरूर हैं। अब जब जूँ इलेक्शन आ रहे हैं करीब, तो वो अपनी पुष्ट पनाही करने वाली यूनियन का साथ दे रहे हैं और वो वक्तन प वक्तन
سوشل میڈیا کے تھرو اپنے پیغامات جاری کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کے یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ 29 تاریخ کو آپ کی سیاست کا جنازہ ہم اس طرح نکالیں گے جس طرح 2 سال قبل پہلے نکالا تھا انشاءاللہ۔ آپ کتنے پر امید ہے کہ اس مرتبہ یہ لے جائے گا دوبارہ؟ ہاں لے جائے گا انشاءاللہ، امید ہے آپ کو؟ امید ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ آپ کیا کہیں گے سر؟ امید ہے آپ کو؟ انشاءاللہ 100%۔